अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 3 से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन था हमने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो फंक्शन गिवन था उनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने थे। अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स दिया हुआ है। हेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। अब सब्स्टिट्यूट हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। ये जो आपको अंदर a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स नज़र आ रहा है, अगर हम उसको u के इक्वल रख दें तो हमारे पास फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट यू। अब स्क्वायर रूट यू को हम पावर 1/2 करके प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई करके सिंपली उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से डिफ्रेंसिएशन जब पूरे फंक्शन की वो सिंप्लीफाई हो जाती है। नहीं अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, अब स्क्वायर रूट यू आ गया, यू जो है वो फर्दर डेरिवेटिव हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यू जो है वो एक्स का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स में देखिए चेन रूल टाइप अप्लाई करके हम उस तरह से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर सिंपली इसको करें तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट रूल अगर हम लगाएंगे तो ये वाला जो फंक्शन है क्योंकि ये कोशेंट में तो उस पर फिर कोशेंट रूल भी अप्लाई होगा, तो एक ही फंक्शन पे प्रोडक्ट और कोशेंट रूल एक साथ लगाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ अलग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको सेपरेटली हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और ये जो फंक्शन बन जाएगा इन्हें यू पुट करने से उसको सेपरेटली हम डिफरेंशिएट कर लेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के, और फिर इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करके हमारे पास फुल फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट यू, यानी स्क्वायर रूट यू का मतलब u की पावर 1/2 है। तो अब उस पर हम पावर रूल लगा देंगे यहाँ पर इस फंक्शन पे। तो जब हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन आ जाएगा, इस एज इट इज़ आ जाएगा जी ऑफ एक्स, प्लस जब हम एक्स एज इट इज़ आएगा और जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उस पर फिर प्रोडक्ट रूल जो पावर रूल है वो लग जाता है। यानी आपके पास जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में है एफ मल्टीप्लाई जी, तो डेरिवेटिव क्या होगा प्रोडक्ट रूल से एफ फंक्शन का डेरिवेटिव एफ फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू जी प्लस जी फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू एफ। एफ इंटू जी फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आपकी मर्जी, आप पहले जी का फर्स्ट जी डेरिवेटिव वाली टर्म लिख लें या पहले एफ डेरिवेटिव वाली टर्म लिखिए। यहाँ पे अगर उन्होंने इसको एक्स को एफ फंक्शन ले लिया और उसको जी फंक्शन ले लिया तो पहले उन्होंने एक्स फंक्शन एज इट इज़ यानी ये वाली टर्म पहले लिख दी है और ये वाली टर्म जो है बाद में लिखी है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इनकी जगह पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एफ फंक्शन एज इट इज़, जी का डेरिवेटिव जी जो है वो हमारे पास यू टू रेस पावर 1/2 है, तो इस पर लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल में आ जाएगा 1/2 यू टू रेस पावर 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 जो होता है वो माइनस 1/2 होता है, माइनस 1/2 पावर जब नीचे जाएगी तो ये प्लस 1/2 स्क्वायर रूट यू आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं फाइंड आउट। स्क्वायर रूट यू का डेरिवेटिव जो है सिंपली फाइंड आउट कर चुके हैं, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये होता है 1/2 2 स्क्वायर रूट यू, और फर्दर यू जो है वो एक्स का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी आएगा, प्लस यू स्क्वायर रूट यू वाला फंक्शन एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब u और स्क्वायर रूट यू और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर रूट यू आ गया। इनको कंबाइन जो u था वो अब हमारे पास, यानी ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u भी जो है वो फर्दर x का फंक्शन है। वो हम यहाँ जब हम y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस फंक्शन में क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पर u नहीं गिवन, हम u अपनी मर्जी से ले रहे हैं। तब हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करें तो उस फंक्शन में हमें ये u विद रिस्पेक्ट टू x नज़र आ रहा है। u फंक्शन हमने खुद से इंट्रोड्यूस कराया था तो इसके डेरिवेटिव की जो वैल्यू x की फॉर्म में आएगी वो हमने पुट करनी है यहाँ पे। तो ये हमने अभी आपके पास था a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स पे लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यानी अगर ये f फंक्शन है एंड g नीचे वाला g फंक्शन है तो f का डेरिवेटिव इंटू जी
प्लस माइनस जी का डेरिवेटिव इंटू एफ डिवाइड बाई जी फंक्शन का स्क्वायर। ये रूल हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये है जी फंक्शन और ये एफ फंक्शन का डेरिवेटिव। एफ फंक्शन था ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा, ए कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जो है 0 है, प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है 1 आ जाएगा। 0 + 1 = 1, तो यहाँ पे हमने एफ के डेरिवेटिव की जगह 1 पुट कर दिया। सेकेंड है हमारे पास माइनस एफ फंक्शन और जी फंक्शन का डेरिवेटिव। जी फंक्शन है वो है ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे पास, ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा, 0 - 1 = -1, और नीचे जो है वो जी फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए माइनस एक्स को 1 से और ए प्लस एक्स को माइनस माइनस प्लस 1 से, तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास ऊपर 2a बन जाएगा, नीचे a माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। हमने फाइंड आउट करना एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही था, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास कहीं u नहीं है। वो तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट हो चुका है, लेकिन उसमें जहाँ जहाँ u है अब हमने उसको रिप्लेस करना है। जहाँ u है सिंपल, वो u का हम जो हमने खुद से सब्स्टिट्यूट किया था वो पुट कर देंगे, लेकिन जहाँ डेरिवेटिव ऑफ u था विद रिस्पेक्ट टू x वो हमने फाइंड करना पड़ा था। ये हमने फाइंड आउट कर लिया था डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ये फाइंड आउट भी हो गया इन x की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, अब इस डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो हमने फाइंड आउट किया। तो ये हमारे पास आ गया x 2 स्क्वायर रूट u की जो वैल्यू थी वो थी a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x की जगह आ जाएगा 2a डिवाइड बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस u वाला जो फंक्शन था स्क्वायर रूट के अंदर u की जगह u की वैल्यू पुट कर दी a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। अभी जो a माइनस एक्स क्योंकि थर्ड स्टेप पे ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा पहले तो, फिर उसके बाद ये x है, फिर उसके नीचे a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है, इसके नीचे a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर स्क्वायर रूट कंबाइन भी हो तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी a प्लस एक्स पे अलग हो जाएगी और a माइनस एक्स पे स्क्वायर रूट जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स में अगर हमारे पास डिवीजन हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो लास्ट वाले स्टेप है उसको फर्स्ट वाले स्टेप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये लास्ट में a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया a x और उसके साथ ये a माइनस एक्स जो नीचे था डिनोमिनेटर में सबसे लास्ट में वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर क्या रह गया, a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, यहाँ से रह गया a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, और ये आपके पास दोनों टर्म्स एज इट इज आ गए। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, a माइनस एक्स 1 टाइम है और यहाँ पे मतलब पावर जो है उसकी वो 1/2 है और यहाँ पे उसकी पावर जो है वो 2 है, तो 1/2 जो है वो नीचे जाके -1/2 बन जाएगी, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर सकता है। यहाँ पे भी a माइनस एक्स की पावर थी 2 और यहाँ a माइनस एक्स की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। इस 1/2 को हम नीचे ले जाके -1/2 कर देंगे, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4 - 1 3/2, तो यहाँ पे 3/2 होगा, यानी ये वाला पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें a प्लस एक्स भी एक बार है और a माइनस एक्स की टर्म्स भी एक बार है। अब ये जो ऐड हो रहा है इनको ऐड कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में हम देख लेते हैं, ये दोनों में यहाँ a प्लस एक्स है हमारे पास एक में है, तो एक में जो भी होगा वो भी आ जाता है, क्योंकि कॉमन मल्टीपल होता है ना एलसीएम। तो हमारे पास a प्लस एक्स आ जाएगा और एलसीएम में एक बार ये आ जाएगा, और a माइनस एक्स देखें तो a माइनस एक्स की पावर यहाँ 1/2 है और यहाँ 3/2 है। तो बड़ी पावर कौन सी है, जो बड़ी पावर होती है वो हम लिखते हैं, एक जगह x की पावर जो है a माइनस एक्स की पावर 1/2 है और एक दफ़ा जगह x की पावर 3/2 है। तो एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर होती है ना वो ही लेते हैं हम, क्योंकि a प्लस एक्स तो एक ही बार था ना दोनों टर्म्स में और उसकी पावर 1/2 थी, तो हमने डायरेक्टली स्क्वायर रूट यानी 1/2 ले लिया। ये a प्लस एक्स इसमें था और इसमें नहीं था। अगर दोनों में से दो टर्म्स का एलसीएम ले रहे हैं और दोनों में कहीं कोई फैक्टर आ जाता है एक में भी, तो वो हमें लेना पड़ता है। और अगर कोई फैक्टर इस तरह का है कि वो दोनों में, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर्स होती है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पर पावर a माइनस एक्स की 3/2 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है 1/2 है। तो 1/2 और 3/2 में से बड़ा फैक्टर कौन सा है, बड़ी पावर कौन सी है, वो है 3/2। तो हम 3/2 जो है उसका एलसीएम ले लेंगे। फिर ये हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम चेक करते हैं डिनोमिनेटर से, ऊपर वाली टर्म्स में जिसका हमने एलसीएम निकाला था, डिनोमिनेटर से जिस डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम निकाला था उनमें चेक करते हैं, जो चीज़ मिसिंग होती है एलसीएम से वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एलसीएम ये है a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट a माइनस एक्स का 3/2 पावर। अब ये सारा कुछ एलसीएम में मौजूद है, यानी डिनोमिनेटर जो था जिससे हमने फर्स्ट वाली टर्म का, वो पूरा का पूरा एलसीएम
से इक्वल आ रहा है, तो फिर अगर ऐसा होता है तो हम ऊपर से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते, 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ए एक्स आ जाएगा प्लस ये जो बीच वाली प्लस है ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये जो एलसीएम है और ये सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर है, इसमें से क्या चीज़ मिसिंग है? एक तो ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट पूरा मिसिंग है, और सेकंड चीज़ क्या मिसिंग है? सेकंड मिसिंग है हमारे पास a माइनस एक्स की पावर 3/2 की बजाय 1/2 है। 3/2 में क्या ऐड करते हैं कि 1/2 बनता है? ऐड या सब्ट्रैक्ट? 3/2 में से अगर हम -1/2 निकाल लें तो हमारे पास, या सॉरी 3/2 में अगर हम 1/2 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? 3/2। तो ये होता है हमारे पास 3/2 के। अब इस डिनोमिनेटर को अगर हम एलसीएम से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ मिसिंग है? एक तो हमारे पास a प्लस एक्स स्क्वायर रूट पूरा मिसिंग है। सेकंड चीज़ क्या मिसिंग है? a माइनस एक्स हमारे पास एलसीएम में जो है, डिनोमिनेटर में वो पावर 1/2 के साथ तो है, लेकिन एलसीएम में जो है वो पावर 3/2 के साथ है। अगर हमें 1/2 को 3/2 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी क्या चीज़ मिसिंग है? पावर 1 के साथ a माइनस एक्स मिसिंग है। तो हमारे पास जो एलसीएम से मिसिंग है वो a प्लस एक्स है, और a माइनस एक्स की पावर 1, या पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a माइनस एक्स मिसिंग है। और जो चीज़ डिनोमिनेटर की, जो फैक्टर एलसीएम से मिसिंग, एलसीएम का वो फैक्टर जो डिनोमिनेटर में नहीं होता उसको हम न्यूमरेटर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे न्यूमरेटर था a प्लस एक्स, तो हम क्या करेंगे? a प्लस एक्स को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि a प्लस एक्स 2 टाइम्स है, तो a प्लस एक्स और a प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा a प्लस एक्स, बाकी जो a माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब a प्लस एक्स और a माइनस एक्स बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ a एक्स आ गया आपके पास। स्क्वायर रूट a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स। उनको तरतीब में लिख लिया थोड़ा सा, और जो डिनोमिनेटर था वो सेम वैसे के वैसे लिख दिया। तो ये आपके पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है हमने u सब्सटीट्यूट भी किया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से किया था, इसलिए रिजल्ट में हमारे पास सिर्फ x और a ही है। और क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी जो था फंक्शन दिया हुआ था उसमें भी x और a ही था, और हमारे पास सोल्यूशन भी x और a's में ही आ रहा है। u हम अपनी मर्जी से सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट निकले लास्ट में उसमें u नहीं होना चाहिए, उस u को हमने रिप्लेस करना होता है। ये हमारे पास जो फंक्शन आ गया अब डेरिवेटिव वाला, उसमें कोई भी u नहीं है, और ये हमारे पास बन गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 टू रेज पावर 6। अब y हमारे पास दिया हुआ है गिवन फंक्शन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 टू रेज पावर 6। हम इसको क्या करेंगे, जो इंटरवल पावर के अंदर जो फंक्शन है उसको हम इक्वल टू u ले लेंगे, यानी u जो है वो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, तो y क्या बन जाएगा? u टू रेज पावर 6। अब सिंपल आपने क्या करना है, y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप डायरेक्टली लोगे तो आपके पास बन जाएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u आएगा पहले, फिर u का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, जैसे ऊपर आया। ये जो फंक्शन था आपके पास u की पावर यहाँ पे इस तरह, जैसे आपके पास ये फंक्शन था, अगर आप सिर्फ इसी u टू रेज पावर 1/2 ले लो तो आपने u का फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, और साथ आपके पास आ गया था u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास पावर रूल में फंक्शन आ जाएगा, यानी पावर रूल लगा लोगे आप 6u टू रेज पावर 5, और साथ आ जाएगा du बाय dx, क्योंकि u जो है वो फंक्शन ऑफ x है। फिर ये du और dx है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इस u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर जो आपके पास फंक्शन बनेगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, जब आप डेरिवेटिव लेते हो उसमें आपके पास u भी होंगे, और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x भी होगा। तो जब आप u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट किया था वो पुट करोगे, और u की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो भी आपने पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 टू रेज पावर 6 3x माइनस 1, ये इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब y जो हमारे पास गिवन फंक्शन था, हमने u क्या ले लिया फंक्शन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये u फंक्शन ले लिया, और y हमारे पास बन गया u स्क्वायर रूट। अब ये सिंपल फंक्शन है, ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो हमने किया, थर्ड पार्ट जो हमने किया इस लेक्चर में, वो हमारे पास था एक्स यू, तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया था, लेकिन यहाँ पे सिंपल u है, तो सिंपल u यानी u की पावर 1/2 है।
और जो फोर्थ पार्ट आपने खुद से करना, उसमें u की पावर 6 है, तो पावर रूल ऐसे ही लगेगा। यहाँ पर n जो है वो 1/2 है, जो आपने इससे ऊपर खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें n की पावर जो है वो 6 है। डिफरेंस बस इतना ही आएगा। बाकी आपके पास बन गया 1/2 u टू रेस पावर 1/2 - 1, यानी n x टू रेस पावर n - 1, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 u टू रेस पावर 1/2 - 1, तो ये -1/2 आ जाएगा। और ऊपर जो 6 वाला है वो आपके पास बन जाएगा 6, यानी n जो है वो 6 है, तो 6 u टू रेस पावर 5, क्योंकि 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, और 7 du/dx आ जाएगा। फिर u का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर लेंगे। फिर u जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x 7 आ जाएगा, क्योंकि u जो है वो x का फर्दर फंक्शन है। अब u का हमने डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्वोशिएंट रूल है, f फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो है वो g फंक्शन है। f फंक्शन का डेरिवेटिव g एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, माइनस g फंक्शन का डेरिवेटिव f फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय g फंक्शन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये a माइनस एक्स जी फंक्शन एज इट इज, f फंक्शन का डेरिवेटिव a कांस्टेंट है, a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। x स्क्वायर जो है पावर लग जाएगा, nx n - 1, तो n जो है वो 2 है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2x माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और जो g का डेरिवेटिव है g फंक्शन का, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है 2x होता है, यानी 2x nx n - 1 वाला फॉर्मूला। ये आ जाएगा, ये आपके पास 2x बन जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस था तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, और नीचे हमारे पास g फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई यानी 2x इसमें भी इसमें भी एक कॉमन ले लिया, बाकी सारे अंदर वाले साथ कंबाइन कर लिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास यहाँ 2x है और अंदर 2a बन जाएगा, तो ये 4a स्क्वायर x आ जाएगा, और नीचे आपके पास डिवाइड में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ जो था डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हमने रिप्लेस करना है, और ये u था वो हमने रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 ये u की जगह उसका वैल्यू पुट कर दी, और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई करना है, ये आपके पास 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 2 रह जाएगा, और ये आपके पास 3 स्टेप्स में डिवीजन आ रही है, 1 2 और 3। जो लास्ट वाली डिवीजन होती है वो हमारे पास फर्स्ट वाली से जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट वाला 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस से वही रिजल्ट आ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, ये आपके पास फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक ही बार था, उसको हमने वैसे ही रहने दिया। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, और ये सारे नंबर्स आपस में, ये दोनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। इसकी पावर 1/2 है और उसकी पावर 2 है, तो ये 1/2 नीचे जाके 2 से माइनस होगा, 2 माइनस 1/2 वो 3/2 बन जाता है, और ये इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करना। आज के लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया।